Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says integrate e raised to x plus e raised to minus x the whole square multiplied by e raised to x minus e raised to minus x dx. Slightly tricky question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले जो भी आपको इंटीग्रेट करना है, let us consider that integration as I. So we have I equals to the whole integration. अब देखिए देखकर ही समझ में आ रहा है कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दिए हुए हैं इंटीग्रेशन के अंदर और टोटल इसमें कितनी ब्रैकेट्स है, दो ब्रैकेट, उसमें इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं है और इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये वाला ब्रैकेट है। तो देखिए जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाई दे या कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखाई दे तो वहां पर हम उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को क्या सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, एक नया वेरिएबल टी, राइट। बट इसमें एक और चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि देखिए नो डाउट ये वाला ब्रैकेट क्योंकि इस पे स्क्वायर भी है तो कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, बट इसका डेरिवेटिव अगर हम चेक करें तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू एक्स, देन प्लस e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e रेस टू माइनस एक्स और इंटू माइनस वन भी आ जाएगा, राइट, ये कॉम्पोजिट फंक्शन का। तो ओवरऑल ये e रेस टू एक्स एज इट इज आ जाएगा एंड प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये देखिए कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के अंदर भी प्रेजेंट है, राइट। मतलब इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, राइट। फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखाई दे वहां पर आप क्या यूज करते हैं, सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर दो तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि सब्सटीट्यूट क्या करना है। एक तो ये काफी कॉम्प्लेक्स था और उसमें भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये वाली ब्रैकेट थी, तो इसी को सब्सटीट्यूट करेंगे और साथ ही साथ इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, राइट। तो ओवरऑल इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक नया वेरिएबल टी। सो लेट्स कंसिडर e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स एज t। अब रूल इंटीग्रेशन का क्या है, वेन एवर यू सब्सटीट्यूट यू हैव टू डिफरेंशिएट इट ऑल्सो, राइट। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, देन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा ई रेस टू माइनस एक्स और इंटू माइनस वन भी आ जाएगा। एंड राइट हैंड साइड पे जो t है, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt बाय dx। अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पे ये e रेज टू एक्स एज इट इज और ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस e रेज टू माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब फाइनली इंटीग्रेशन में हमने देखिए इसको तो t सब्सटीट्यूट कर लिया, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, t स्क्वायर। बट रूल इज जब आप x को किसी नए वेरिएबल t में कन्वर्ट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, t में। तो ये जो बचे हुए दो टर्म्स है हमारे पास, ये वाला ब्रैकेट और ये dx, ये भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t के टर्म्स में। और इनको t के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, ये जो डेरिवेटिव हमने किया है यहाँ। तो इसको थोड़ा बहुत मैन्युपुलेट करके हम ये बचे हुए टर्म्स को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, t के टर्म्स में। कैसे, ये देखिए ये जो dx है, dx को अगर मैं लेफ्ट साइड पर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। ये एग्जैक्टली देखिए इसके साथ मैच हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है, इस पूरे प्रोडक्ट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt के साथ। तो ओवरऑल हमने क्या किया, पूरे फंक्शन को t के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ओवरऑल जो हमारा मेन इंटीग्रेशन था, ये ओरिजिनल फंक्शन, तो उसमें i की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन, इसको तो हमने t ले लिया था, राइट, ये t और उस पे क्या है, स्क्वायर। सो t स्क्वायर एंड ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये पूरा क्या हो रहा है, dt। सो ओवरऑल दिस इज t स्क्वायर dt। तो देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो है सब्सटीट्यूट करने की वजह से एक बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। एंड आई होप सबको ये जो टी स्क्वायर है इसको इंटीग्रेट करने आता होगा। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स रेज टू एन का, करेक्ट, एक्स रेज टू एन। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहां पर भी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टी रेज टू टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, मतलब टी क्यूब अपॉन थ्री एंड प्लस सी। एंड फाइनली ये जो t है, t की एक्चुअल वैल्यू थी e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर भी t की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे।
So the answer will become e raised to x plus e raised to minus x the whole cube upon 3 plus c. Hope you have understood this. See you in the next video.